दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा आप लोग मीडिया में देखे होंगे, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी बाबा गोरखनाथ जी द्वारा, और एक अन्य याचिका थी, दो याचिकाएं थी। मिल्कीपुर उपचुनाव इसी वजह से रुका हुआ था। वो याचिका कल माननीय हाई कोर्ट ने वापस कर दी और अब चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब जैसे ही आदेश की कॉपी चुनाव आयोग पहुंचेगी, उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग जो है चुनाव की तिथि घोषित कर देगा। आप लोगों को पता ही है, यूपी में 9 उपचुनाव हो चुके हैं। 9 में 7 पे भाजपा की जीत हुई है, 2 पे समाजवादी की। अब उत्तर प्रदेश में यही एक उपचुनाव होना बाकी है, मिल्कीपुर का, जिस पे बहुत जल्द तारीख आएगी और उपचुनाव होंगे। दोस्तों, ये उपचुनाव मिल्कीपुर का बहुत ही रोचक और संघर्षपूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा समाजवादी भी इसमें अपना दमखम लगाएगी, क्योंकि समाजवादी के ही विधायक यहाँ पे पिछली बार जीते हुए थे। भाजपा इसमें भी पूरी अपनी जोर आजमाइश करेगी, वो इसलिए कि भाजपा अयोध्या की संसदीय सीट हारी है और जिले की इस मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं। इसी वजह से ये सीट रिक्त हुई है। तो भाजपा ये चाहेगी कि उस सांसद के चुनाव के हार का बदला मिल्कीपुर जीत कर हम लें। तो दोनों पार्टियां अपना दमखम पूरी तरीके से लगाएंगी। दूसरी बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। तो बहन जी ने अब उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर ही दी है। आप सब जानते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता होगा, बहन मायावती जी ने अब उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। वैसे दोस्तों, बहन जी द्वारा की गई घोषणा ये अभी फिलहाल ये नई नहीं कही जा सकती है। मुझे याद है, पहले भी बहन जी उपचुनाव में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी। पहले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करती थी, बाद में इन्होंने खड़े करना शुरू कर दिया। और पहले तो बहुजन समाज पार्टी निकाय के चुनाव वगैरह में भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। बाद में सब प्रत्याशियों को उतारना शुरू किया। तो अब बहन जी ने ये निर्णय लिया है कि मुझे या बसपा को उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़े करने हैं। तो अब दो ही पार्टी के कैंडिडेट मुख्यतः रहेंगे मिल्कीपुर में, सपा और भाजपा। सीधी लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी है, लेकिन अभी उसका कोई खास जनाधार मेरे हिसाब से नहीं बन पाया है। अकबरपुर कटेरी में अभी आप लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को देखा, जनता ने पूरी तरीके नकार दिया, जबकि बसपा को पूरा सम्मान दिया है। सम्मानित वोट मिला है बहुजन समाज पार्टी का, और बहुजन समाज पार्टी का कटेरी गढ़ भी रहा है। तो ऐसे में अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में केवल सपा और भाजपा की सीधी सीधी लड़ाई होने जा रही है। दोस्तों, दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाइश करेंगी। संभवतः कैंडिडेट समाजवादी में वही रहेंगे या कोई नए होंगे, इस पे हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों का ये कि हम इस चुनाव को किसी न किसी तरीके से जीतें, और अपने सपा तो ये चाहेगी कि उपचुनाव में केवल 2 ही सीट उसको मिल पाई है, दावा बहुत सारी सीटों की करते थे। तो मिल्कीपुर चुनाव जीतकर हम अपनी सीट बरकरार रखें। भाजपा ये चाहेगी कि सांसदीय में खोई हुई सीट की
जो किरकिरी हुई थी उसको मिल्कीपुर सीट को जीत के हम कुछ भरपाई कर लें, ये सब बातें हैं दोस्तों। बहरहाल अब तो वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी डिसाइड नहीं किया है मिल्कीपुर में, तो ऐसे में अब भाजपा भी तेजी से मंथन करना शुरू कर देगी किसे चुनाव लड़ाना है, और कोशिश ये रहेगी कि तगड़े से तगड़ा कैंडिडेट चुनाव में उतारा जाए जो क्षेत्रीय जनता में पॉपुलर हो, जिसकी पहुंच हो। ये सब बातें हैं दोस्तों, और मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा कि कम से कम एक वीडियो बना के एक मैसेज आप सबको दें। सोशल मीडिया के लोग भी अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे जब से ये चुनाव की दिखी है रास्ता, जब से चुनाव का रास्ता ये दिखाई पड़ा है, हाई कोर्ट का निर्णय ये आया है, तो अब सोशल मीडिया के पत्रकार भाई भी अब एक्टिव हो जाएंगे मिल्कीपुर में, और फिर चुनाव की तरफ मिल्कीपुर चल पड़ेगा। अभी आप देखे होंगे कटेरी चुनाव और सारे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तो अपने पूरे गर्मजोशी पर थे और मिल्कीपुर ठंडा हो गया था, तो अब फिर से पुनः मिल्कीपुर गर्म होने जा रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में एक ही उपचुनाव है और इसे होना है, तो ऐसे में सारी पार्टियों के बड़े नेता, सारे मंत्री, एक ही चुनाव है तो यहीं अपना जोर लगाएंगे और मिल्कीपुर चुनाव रोचक होगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं, और देखना यह है कि चुनाव आयोग डेट कब निर्धारित करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डाल दीजिएगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं। धन्यवाद।